उत्तराखंड में चुनाव से पहले हत्या की सनसनीखेज वारदात, लॉ एंड ऑर्डर पर उठे सवाल। रेकी, राइफल और हत्या, गुरुद्वारे में हुए गोलीकांड की साजिश भी वहीं रची गई। डेरा प्रमुख पर AK-47 से ताबड़तोड़ प्रहार, नेताओं में शुरू हुआ वार पलटवार। नानकमत्ता गुरुद्वारे के कमरा नंबर 23 का क्या है सच, किसने रची खूनी खेल वाली साजिश। उत्तराखंड में चुनावी मौसम के बीच हत्या की सनसनीखेज वारदात ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता गुरुद्वारे में डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या लोकसभा चुनाव की बयार ना बदल दे, इसका डर सत्ताधारी पार्टी को है। बाबा तरसेम के आखिरी दर्शन को गए सीएम पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ वहां संगत में बैठे, बल्कि उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि सीएम धामी बाबा तरसेम की हत्या से कितने दुखी हैं। धामी ने इस हत्याकांड को लेकर दुख तो जताया ही, साथ ही कड़ा संदेश भी दिया। बाबा तरसेम सिंह जी का इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत यहाँ पर समाज सेवा की है, गरीबों के लिए अनेक प्रकार के काम सेवा के वो यहाँ पर संचालित करते थे। इस प्रकार की उनकी हत्या से निश्चित रूप से यहाँ समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता गुरुद्वारे में बाइक सवार 2 हमलावरों ने तरसेम सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया और मौके से फरार हो गए। ये वारदात वहां लगे CCTV में कैद हो गई। देवभूमि में हुए इस संगीन जुर्म ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। सीएम धामी ने इस घटना पर दुख जताया है। हत्याकांड के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी और उधम सिंह नगर से लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट नानकमत्ता गुरुद्वारे पहुंचे। सीएम धामी ने बाबा तरसेम को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिन्होंने भी ये जघन्य अपराध किया है, कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, और कोई कहीं से भी किसी के सुराग जुड़े होंगे तो उनको खोजा जाएगा और उनको सही सजा जो देनी है कानून की, वो सजा उनको मिलेगी। चुनाव से ठीक पहले हुए इस हत्याकांड से सिख समाज खासा आक्रोशित है। ये गुस्सा उत्तराखंड से लेकर अमृतसर तक देखा जा रहा है। नानकमत्ता गुरुद्वारा सिखों का एक प्रमुख धर्मस्थल है। गुरुद्वारे के अंदर डेरा प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिख समाज सरकार से न्याय की मांग कर रहा है। उत्तराखंड में सिखों की आबादी करीब 3% है। इसके अलावा उत्तराखंड में सिखों का एक और प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब भी है। वहीं बाबा तरसेम सिंह के उत्तराखंड में लाखों फॉलोअर्स हैं। अगर सरकार ने मामले में तुरंत कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया तो ये नाराजगी चुनाव में भारी पड़ सकती है। ये बात सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बखूबी समझते हैं। इसलिए सीएम ने वारदात के तुरंत बाद कड़े एक्शन के निर्देश दिए। मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हैं। पूरे उत्तराखंड में चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। इस घटना का खुलासा करने में हमने अपने बेस्ट लोग लगाए हुए हैं। प्रदेश के आसपास के प्रदेशों की पुलिस से भी हमने संपर्क किया है। यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, सबसे हमने मदद मांगी है। सबके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और टीमें लगी हुई हैं। इसमें लगातार काम चल रहा है। एक SIT बन चुकी है जिसमें हमारे प्रदेश के STF के और कुमाऊं रेंज और जनपद उधम सिंह नगर के जो सबसे एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हमने इस काम में लगा रखा है। पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही वारदात से जुड़े कई बड़े खुलासे होने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि वारदात को अंजाम देने वाले दोनों हमलावर नानकमत्ता गुरुद्वारे की सराय के कमरा नंबर 23 में ठहरे थे। इन हमलावरों ने 19 मार्च को कमरा बुक कराया था। बताया जा रहा है कि दोनों चंपावत स्थित राठी साहिब जाने की बात कहकर कमरे में रुके थे, जिसके बाद उन्होंने लगातार 10 दिन तक बाबा तरसेम सिंह की रेकी की। इस दौरान तरसेम सिंह की हर गतिविधि पर हमलावरों की नजर थी। उन्हें इंतजार था सही मौके का। हमलावरों ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए गुरुवार सुबह 6:15 का वक्त चुना, जब बाबा तरसेम सिंह गुरुद्वारे के गेट पर अकेले बैठे थे। हमलावरों ने बाबा तरसेम सिंह को 2 गोली मारी और फरार हो गए। CCTV फुटेज में दोनों हमलावर चप्पल पहने नजर आ रहे हैं। हमलावरों के जूते कमरे से बरामद हुए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उन्हें सुबह बाबा तरसेम के डेरे में अकेले बैठे होने की सूचना मिली होगी, जिस वजह से वो जल्दबाजी में चप्पल पहनकर वारदात को अंजाम देने पहुंच गए। और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द हमें इस केस में सफलता मिलेगी। जो 2 लोग इसमें घटना को अंजाम देने में लाइट में आए हैं उनको भी हम कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे और
जो लोग, अगर इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ी साजिश है, जो भी लोग उस षड्यंत्र या साजिश के पीछे हैं, उनका भी हम जल्दी पर्दाफाश करेंगे। देखिए, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और लगातार हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। हमारे लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको पहले तो हम लोग वेरीफाई करें, उसमें से हो सकता है कुछ क्रेडिबल हो, कुछ सही इन्फॉर्मेशन ना हो, तो अभी उसके बारे में कोई स्पेसिफिक बात करना मेरे लिए उचित नहीं। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर डेरे के दूसरे गेट से भाग निकले। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों अपराधी वहां की भौगोलिक स्थिति से भली भांति वाकिफ थे। 10 दिन की रेकी के बाद दोनों हमलावरों ने पूरी प्लानिंग के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया। बाबा तरसेम सिंह के सत्ता और विपक्ष दोनों ही खेमों में अच्छे फॉलोअर्स हैं। यही वजह है कि पुलिस चुनावी साजिश के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। हत्याकांड की साजिश से जुड़े कई और पहलू भी सामने आए हैं। अमूमन सराय में श्रद्धालु या आमजन कुछ ही दिन के लिए कमरा बुक कराते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों हमलावरों को 10 दिन के लिए कमरा कैसे मिल गया। वहीं इस हत्याकांड के बाद पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बाबा तरसेम सिंह ने करीब 22 दिन पहले अपनी जान को खतरा बताया था। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस के अफसरों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। नानकमत्ता गुरुद्वारे में सनसनीखेज हत्याकांड ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। चुनाव के बीच विपक्ष इस हत्याकांड को मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश करेगा, तो वहीं सरकार की कोशिश होगी कि बड़ा एक्शन लेकर जनता के बीच कानून व्यवस्था का संदेश दिया जा सके। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।